नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे साप्ताहिक एपिसोड घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत के एक पड़ोसी मुल्क मालदीव में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली को मात देकर भारत विरोधी और चीन के दोस्त माने जाने वाले मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। माना जा रहा है कि अब हिंद महासागर के इलाके में स्थित इस देश में भारत का प्रभाव कम हो जाएगा। मालदीव एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के बेहद दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और एक वक्त तो मालदीव के राष्ट्रपति को बचाने के लिए भारत ने अपने पैरा कमांडोज इस मुल्क में उतार दिए थे। हमारे इस सप्ताह के एपिसोड में हम बात करेंगे उस घटना चक्र की जिसमें भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत जब इंडियन आर्मी के कमांडोज को अपनी सीमा से बाहर भेजकर किसी दूसरे मुल्क में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था। वो साल था 1988 का और महीना था नवंबर का। मालदीव के तब के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 3 नवंबर 1988 की रात को कुछ भाड़े के आतंकियों ने गयूम की सत्ता को पलटने की साजिश रची। गयूम को उस वक्त भारत की यात्रा पर आना था और साजिशकर्ताओं की प्लानिंग उनकी गैर मौजूदगी में मालदीव में तख्ता पलट करने की थी। हालांकि तब के भारतीय पीएम राजीव गांधी को तब एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा तो गयूम का भारत दौरा स्थगित हो गया। लेकिन तख्ता पलट के जो साजिशकर्ता थे उन्होंने मालदीव की राजधानी माले में उसी 3 नवंबर की रात को ही तख्ता पलट को अंजाम देने का फैसला किया। माले की सड़कों पर हथियारबंद आतंकी फैल गए, गोलियां चलने लगी और मालदीव के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को भागकर सेफ हाउस में शरण लेनी पड़ी। उस वक्त माले की सरकार की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर और भारत से मदद के लिए फोन गए। इनमें से किसी भी देश ने उस वक्त अब्दुल गयूम के खिलाफ हो रहे तख्ता पलट को रोकने में दिलचस्पी नहीं दिखाई या उस वक्त तो सक्षम नहीं थे सिवाय भारत के। भारत ने अपने दोस्त मालदीव की सरकार को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया, जिसकी कामयाबी ने इंटरनेशनल बिरादरी में भारत की मिलिट्री क्षमता के झंडे गाड़ दिए। ऑपरेशन कैक्टस को किस तरह कामयाब बनाया गया, उस कहानी को बताने से पहले हम आपको मालदीव के बारे में कुछ बातें बताते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मालदीव भारत के लिए कितना अहम है। भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित मालदीव की जनसंख्या मौजूदा वक्त में तकरीबन 5.5 लाख है, लेकिन 1000 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों वाले इस देश की लोकेशन काफी ज्यादा अहम है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में जिस लोकेशन पर स्थित है वो दुनिया का सबसे खास और व्यस्त समुद्री मार्ग है। चीन जैसे बड़े देश के आयात निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। मालदीव की जनता इस्लाम मजहब को फॉलो करती है और सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ काफी जुड़ाव है मालदीव की आवाम का। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली और 3 साल बाद ही इस मुल्क में राजशाही का अंत हुआ, लोकशाही की शुरुआत हुई। साल 1978 में मालदीव के राष्ट्रपति बने अब्दुल गयूम। 1980 और 1983 में उनके खिलाफ नाकाम बगावत भी हुई, लेकिन 1988 की बगावत काफ़ी तैयारी के साथ की गई थी। अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की साजिश करने वाले लोगों में 2 शख्स बेहद अहम थे। मालदीव का ही एक बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लतूफ़ी और श्रीलंका के तमिल बागियों में से एक गुट का लीडर महेश्वरन। इन साजिशकर्ताओं का मकसद अब्दुल गयूम को सत्ता से हटाकर इस मुल्क को सोना, हथियार और ड्रग्स की तस्करी का अड्डा बनाने का था। 3 और 4 नवंबर 1988 की दरमियानी रात को 300 से ज़्यादा भाड़े के आतंकियों ने मालदीव की राजधानी माले के रेडियो सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर्स पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू किया। अब्दुल गयूम सेफ हाउस में चले गए। जैसे ही माले की सरकार को इस बगावत की इत्तला हुई, उसके अधिकारियों ने मदद के लिए विदेशी सरकारों को फ़ोन घुमाना शुरू किया और मदद का भरोसा आया भारत सरकार की तरफ से। भारत में उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप सहदेव के पास माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त से फ़ोन आया और उन्होंने पीएमओ के अधिकारी रोनेन सेन को इसकी इत्तला दी। मिलिट्री ऑपरेशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई, जिसमें कलकत्ता से लौट कर आए राजीव गांधी भी शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने अपनी किताब मिशन ओवरसीज डेयरिंग ऑपरेशंस बाय द इंडियन मिलिट्री में लिखा है, राजीव गांधी ने रोनेन सेन और कुलदीप सहदेव के साथ मिलिट्री ऑपरेशन रूम में एंट्री ली।
राज्य मंत्री पी चिदम्बरम वहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के कमांडोज को भेजने की उन्होंने पेशकश की, लेकिन आर्मी ने उसे कबूल नहीं किया। रॉ के चीफ आनंद स्वरूप वर्मा ने कहा कि उनकी सूचना है कि माले के हुलहुले हवाई अड्डे पर सैकड़ों विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। रोनेन सेन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। दरअसल माले में जो कुछ हो रहा था उसकी असली सूचना तो रोनेन सेन के ही पास थी। इस मीटिंग में पहले यह तय हुआ कि आगरा में मौजूद इंडियन आर्मी की 50 पैरा ब्रिगेड के सैनिकों को या कमांडोज को माले में पैराशूट के जरिए उतारा जाएगा। लेकिन परेशानी ये थी कि ऐसे ड्रॉपिंग जोन की उन्हें ज़रूरत थी जहां अगर उनके पैराशूट बिखर भी जाएं तो वो ज़मीन पर ही उतरें। लेकिन ऐसी सूरत में माले में उनके समुद्री पानी में उतरने की आशंका भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि छोटे छोटे टापुओं वाले देश मालदीव में छाताधारी सैनिकों के उतरने के लिए पर्याप्त सफिशिएंट खुला मैदान नहीं था। बहरहाल तय हुआ कि माले के हवाई अड्डे पर, जो हुलहुले हवाई अड्डा था, उस पर भारत के पैरा कमांडोज को उतारा जाएगा। लेकिन उस हवाई अड्डे की लंबाई कितनी है इसकी सही जानकारी भी भारत के पास नहीं थी। फिर खुद कभी कमर्शियल पायलट रहे राजीव गांधी ने माले के हवाई अड्डे पर उतर चुके एयर इंडिया के पायलट से इसकी पूरी जानकारी हासिल करने का सुझाव दिया। आगरा में मौजूद पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर फारूक पुलसारा को पैरा कमांडोज को तुरंत तैयार करने के लिए कहा गया। उन्होंने उस वक्त तक मालदीव का नाम भी नहीं सुना था। पुलसारे ने अपने आदमियों को आगरा के टूरिस्ट सेंटर्स में जाकर मालदीव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए कहा, जल्दी से जल्दी। बहरहाल छतरी माता की जय के नारे के साथ आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से 6 पैरा के कमांडोज इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 में बैठकर मालदीव के लिए उड़ान भरने लगे। ये जहाज आगरा से मालदीव के लिए रवाना हुआ। दरअसल इंडियन आर्मी पहली बार विदेश में जाकर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। ये अपने आप में एक अनोखा ऑपरेशन था। मालदीव के बारे में जानकारी हासिल करने में इस मुल्क में जो भारत के राजदूत थे, AK बनर्जी, जो हाई कमिश्नर थे भारत के, उनका अनुभव काफ़ी काम आया, जो उस वक्त दिल्ली में ही मौजूद थे। बनर्जी भी भारतीय कमांडोज के साथ मालदीव के लिए रवाना हुए। ये पहली बार हुआ जब विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी किसी मिलिट्री ऑपरेशन में कमांडोज के साथ गया। बहरहाल 5 घंटे की उड़ान के बाद जब भारत का पहला विमान माले के हवाई अड्डे पर उतरा तो उस वक्त घुप अंधेरा था। भारत के 150 कमांडोज और कई जीपें बिजली की फुर्ती के साथ विमान से बाहर निकले। भारत के कमांडोज 2 हिस्सों में बटे। पहली टुकड़ी की जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर कब्जा बरकरार रखने की थी ताकि बाद में आने वाले भारतीय कमांडोज की लैंडिंग भी सिक्योर की जा सके। दूसरी टुकड़ी मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को रेस्क्यू करने के लिए सेफ हाउस की ओर बढ़ गई। रात को 2:10 पर भारी गोलीबारी के बीच इंडियन आर्मी के कमांडोज ने अब्दुल गयूम के रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया, उन्हें रेस्क्यू करा लिया। सुबह 4 बजे सैटेलाइट फोन पर राजीव गांधी से अब्दुल गयूम की बात कराई गई। BBC की एक रिपोर्ट में रोनेन सेन के हवाले से बताया गया है कि उस वक्त जब अब्दुल गयूम ने राजीव गांधी से बात की तब राजीव गांधी अपने कंप्यूटर के सामने बैठे थे और गयूम से बात करने के बाद ही वो सोने के लिए चले गए। इंडियन आर्मी के कमांडोज ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम तो कर दिया था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अपनी नाकामी के बाद करीब 70-80 बागी या आतंकी और उनके लीडर एक कमर्शियल जहाज MV प्रोग्रेस को अपने कब्जे में लेकर समंदर की लहरों को चीरते हुए श्रीलंका की ओर भागने लगे। लेकिन समंदर में उनका सामना हुआ इंडियन नेवी के जहाज INS गोदावरी और INS बेतवा से। इन आतंकियों के जब इनसे सरेंडर करवाने के लिए कहा गया और वो कोशिशें जब नाकाम हुई तब 7 नवंबर को इस जहाज का पीछा करते हुए इस जहाज पर इंडियन नेवी के जहाज़ों ने लाइट फायरिंग की, जिसमें कुछ आतंकी मारे गए और बाकियों ने सरेंडर कर दिया। मालदीव अब तक सुरक्षित हो चुका था। भारत ने अपने दोस्त को बचाने के लिए किया गया वादा पूरी तरह से निभाया। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन कैक्टस की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। ये विदेश में भारत का पहला ऑपरेशन था, इंडियन आर्मी का पहला ऑपरेशन था। अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम ने अगले साल अपने कवर पर इस ऑपरेशन कैक्टस में शामिल रहे INS गोदावरी की तस्वीर को छापते हुए कैप्शन दिया था, सुपर इंडिया द नेक्स्ट मिलिट्री पावर। भारत अब वाकई में एक मिलिट्री पावर बन गया है और ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्मी के सबसे कामयाब ऑपरेशंस में से एक है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का घटना चक्र। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।